अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी ऑफ साइंस ग्रुप। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये एक साइंटिस्ट था जो कि ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था। इसने 1926 के अंदर एक इक्वेशन प्रपोज की थी जिसके तहत इसने कहा था कि जो भी पार्टिकल है या कोई भी एटम है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव जब मूव करेगा तो उसकी मोशन कैसी होगी। तो वहाँ से इसने एक इक्वेशन निकाली थी जिसको हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपने देख लेनी है। द श्रोडिंगर प्रपोज्ड एन इक्वेशन विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वेव मोशन ऑफ अ पार्टिकल। इसने जो इक्वेशन प्रपोज की थी उसके तहत क्या था कि किसी भी पार्टिकल की जो वेव मोशन है उसको स्टडी करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, या सेपरेटली इन एक्सिस पर या फिर कंबाइनली इन तीनों एक्सिस पर इसकी जो मोशन है उसको देखेंगे। तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन इसने प्रपोज की थी, दैट इज़ कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या थी? डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जी स्क्वायर। ये जो है ये हमने यहाँ पर डिराइव करनी है वैल्यू, और ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी और साई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए ना एक इक्वेशन यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव इक्वेशन। स्टेशनरी वेव इक्वेशन है क्या? ये मैं यहाँ पर साइड पे लिख रहा हूँ, साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ये है स्टेशनरी वेव इक्वेशन। अब सबसे पहले ये ड्राइव करेंगे कि ये इक्वेशन आई कहाँ से है। इस इक्वेशन की डेरिवेशन पहले थोड़ी सी होगी, फिर मेन डेरिवेशन इस इक्वेशन से स्टार्ट होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे देखें। सबसे पहले उसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। इन 1926 एडविन श्रोडिंगर, एन ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट, प्रपोज्ड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम और वेव मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ये आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग बुक्स, लेकिन जब क्वेश्चन लिखते हैं तो टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो डेफिनेशन देकर मेन इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम देख लें। डायग्राम में ना एक सर्कल बना के एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम शो किया हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि उसके अंदर एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जी एक्सिस होगा। चूँकि प्लेन में हम सिर्फ दो ही एक्सिस बना सकते हैं, एक्स और वाई, तो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस शो कर दिया और एक वाई एक्सिस शो कर दिया। अब यहाँ पर कोई वेव मूव कर रही है, ये वेव मूव कर रही है इस तरह से। तो ये जो हाइट है ना उसकी, ये वाली हाइट, ये है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कि मैक्सिमम वो कहाँ तक जाएगी उसको कह देना है आपने साई, कि जहाँ पर मैक्सिमम जाएगी दैट इज़ कॉल्ड साई। ये वैल्यू शो करेगी कि कितनी हाइट, कितना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जाएगा। फिर दूसरी चीज़ आ जाएगी इसका हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल ड्रा किया जाए तो एक यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर बन जाएगा और एक बेस बन जाएगी। इनको नाम दे देने हैं। ये आ जाएगा बी, ये सी, ये ए और ये पी। ये आप अपने से भी कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वो जो इक्वेशन है वो लाने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज का जो नाम है वो ए ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशनरी वेव इक्वेशन लाने के लिए। अब यहाँ से इस पोर्शन को अगर यहाँ पर निकाल के मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये ट्रायंगल जो है ये एम्पलीट्यूड को शो करेगा। ये हाइपोटेन्यूज आ गया, इसको ए कह लेंगे, ठीक हो गया। ये बेस आ गई। अब यहाँ पर उस इक्वेशन को निकालने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास है साई, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी साई। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है ए, तो उसकी जगह आ जाएगा ए। तो साई ओवर ए इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ए जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ए जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन ड्राइव होगी, स्टेशनरी वेव इक्वेशन इसको हम कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से डेरिवेशन इसकी स्टार्ट हुई। यहाँ से आपने हेडिंग दे देनी है इसकी डेरिवेशन की। तो यहाँ पे आ गया साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा।
थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? थीटा की वैल्यू बराबर होती है ओमेगा टी के। तो ये आ जाएगी एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ से टी की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा ओमेगा इधर आके डिवाइड हो गया, ये आ गया टी इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा। थीटा हम जानते हैं थीटा की वैल्यू बराबर होती है 2 पाई के, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी टी की जगह टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ये आ जाएगी हमारे पास टी की वैल्यू। यहाँ तक नोट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो इसको रेज करके मैं आगे लिखता हूँ और आप ये साथ साथ नोट कर लें ताकि मैं जब कहूँ कि ये वो वाली इक्वेशन यूज़ हो रही तो आप अपने नोट्स पर पीछे से वो इक्वेशन देख लें। यहाँ तक ये वैल्यू हमने निकाल ली थी, टी की वैल्यू टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है तो टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। फ्रीक्वेंसी को अब हम शो करवाएंगे एफ़ के साथ, नहीं इसका जो स्पेसिफिक साइन है वी ही होता है, थोड़ा सा इसको कर्व देते हैं तो इस साइन से अब इसको शो करवाना। जहाँ पर ये साइन आपको नज़र आए तो इसका मतलब है वहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है। तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। टी की वैल्यू जो है यहाँ से वो पुट कर देनी है इस इक्वेशन में यहाँ पर, तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई ओमेगा। ओमेगा जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। ये इधर से डिवाइड हो रही है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये अब यहाँ पर जो वैल्यू ओमेगा की निकाली है ये पुट कर देनी है हमने इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी? साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वहाँ पर जहाँ पर ओमेगा था वहाँ पर इसकी अब वैल्यू पुट कर देनी। तो ये आ जाएगी, ये इक्वेशन 1 है, ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की थीटा की जगह सॉरी थीटा की वैल्यू थी ओमेगा टी। तो ये आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी और टी ये दो चीज़ें हैं। पहले हम टी की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला और फिर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग इट्स रिलेशन वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये सबसे पहले जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ से टाइम निकालने के लिए ये इधर जाके डिवाइड हो गया तो ये आ गया एक्स ओवर वी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 4, ये जो टी की वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी एक्स ओवर वी। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग इट्स रिलेशन, बाय यूजिंग रिलेशन ऑफ वेवलेंथ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वी इज इक्वल टू एफ की जगह पर हमने इसका साइन पुट कर देना है, जो फ्रीक्वेंसी का साइन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का साइन और ये आगे लैम्डा। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए लैम्डा इधर आके वी पे डिवाइड होगा, यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल आई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना यहाँ पर, यहाँ पर ये जो नई इक्वेशन बनाई है यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वी ऊपर और लैम्डा नीचे। यहाँ से वी के साथ वी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन मॉडिफाई होकर निकल गई है, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब ये जो इक्वेशन निकली है इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है। पहली बार डिफ्रेंशिएट करके जो आंसर आएगा उस इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमने इसकी जनरल इक्वेशन जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन के साथ देखी थी उसमें ये था कि ऊपर डेल्टा के साथ स्क्वायर था, इसका मतलब है डबल डिफ्रेंशिएशन होगी यहाँ पर। तो ये आ जाएगा डी साई ओवर डी एक्स इंटू ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइन जो है इसका जो है डेरिवेटिव होता है कोस, तो ये आ जाएगा कोस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। और इसमें ये और ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को एक बार अलग से भी लिख लेते होते हैं, ये मैथ का रूल है। तो ये आ गई कांस्टेंट वैल्यू सेपरेट। अब इसको शुरू पे ले आना है, ये आ जाएगा ए कोस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो डी साई ओवर डी एक्स ये एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा का स्क्वायर साई ओवर डी इंटू एक्स का स्क्वायर, ये भी डेल्टा ही है। ये लास्ट पे जाके इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसके ओरिजिनल साइन में। तो अब क्या आएगी, अब ये वैल्यू तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ऐसे ही आ गया।
ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी ये अगेन दोबारा सेपरेट वैसी है। अब हमने क्या करना है, डेल स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। ये जो 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर है ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास दोनों कांस्टेंट जो है वो सॉल्व होके आंसर आ गया 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, और अगर कोई कन्फ्यूजन आए भी तो आप कमेंट में लाजमी मुझे पूछिएगा। तो ये माइनस साइन जो है ये शुरू पे लगा देना, ये आ जाएगा माइनस ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अच्छा, अब ये जो माइनस साइन है इसको अगर हम बाहर ले आएँ तो बाकी जो ये इक्वेशन बचेगी, ये वैल्यू जो बचेगी ये हमने देखी है कि ये वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर साई की वैल्यू है। तो हम क्या इस वैल्यू की जगह साई की वैल्यू पुट कर दें, तो फिर क्या आंसर आएगा, -4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। एज वी नो दैट साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो इक्वेशन थी वो हमारे पास ये मॉडिफाई होके आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो डिवीजन के अंदर लैम्डा स्क्वायर है यानी वेवलेंथ का स्क्वायर, उसको सॉल्व करने के लिए हम डी ब्रोगली रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। डी ब्रोगली रिलेशनशिप ऑफ वेवलेंथ वो क्या है जी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब हमारे पास जो इक्वेशन के अंदर लैम्डा है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, यहाँ पर वैसे ही है, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये जो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है इसको उठा के हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर इन इक्वेशन 9, तो ये बन जाएगी डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई लैम्डा स्क्वायर की इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर साई ओवर एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये जो थर्ड बटा है ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगी -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। अब यहाँ पर एक जो है ना वेलोसिटी वी स्क्वायर की वैल्यू वो हमने यहाँ पर एक सेपरेट रख लेनी है, उसको बाद में निकालेंगे बाय यूजिंग एनर्जी रिलेशनशिप। एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है ये सेपरेट रख लेनी है, और यहाँ पे टू फाइंड वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर वी यूज़ एनर्जी रिलेशनशिप। एनर्जी रिलेशनशिप को भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम वैसे लिख देंगे v, यानी v साइन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई e। अब ये जो v है इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो e माइनस वी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। अब हमने सिर्फ वैल्यू निकालनी है वी स्क्वायर की, बाकी सारी वैल्यू जो है वो इधर ले आएंगे। ये आ जाएगा 2 × e माइनस वी ओवर m इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू निकली है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं हम 10th, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 10। ये आ जाएगा 2 डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई का स्क्वायर एम स्क्वायर साई ओवर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 e माइनस वी ओवर m। ये एक m से कैंसिल हो गया, 2 × 4 8, ये आ गया -8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी इंटू साई। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8। इस सारी वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे, ये माइनस की इधर है, इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा +8 पाई का स्क्वायर m ओवर एच स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब ये निकली है सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए। इसके एप्लीकेशंस पर जो आगे एक वीडियो बनेगी, छोटी सी वीडियो एक आगे और बनेगी, उसमें होगी सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ ये भी हैं कि ये वेव की मोशन, पार्टिकल की मोशन इन वेव में 3 डायमेंशनल में भी देगा, इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। और वो कौन सी होगी, एक्स भी, वाई भी और जी भी, तीनों एक्सिस पर। और अलोंग 1 एक्सिस यानी 1 डायमेंशनल बॉक्स भी देगा, यानी कि अलोंग एक्स भी हो सकती है सिर्फ
अलोंग वाई भी हो सकती है और अलोंग जी भी हो सकती है। तो इसको अगर तीनों एक्सिस पे लेके जाना हो, 3 डिमेंशनल इक्वेशन बनाना हो, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे ही लिख देंगे, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी जी स्क्वायर प्लस 8 पाई का स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है वो डेल्टा साइन में लिख लेते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया हुआ था। तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जितनी भी बुक्स के अंदर ये इक्वेशन आपको मिलेगी वो स्टार्ट की हुई है उन्होंने, वो पहली इक्वेशन जो थी साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, लेकिन ये थोड़ी सी इस पर रिसर्च करके और इसको काफ़ी बुक्स में डिटेल से देखकर इसको फुल इजी और फुल डिराइव करके कि कहाँ से क्या स्टेप होना है, ये आपके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है। तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।